तो इस तरीके का क्वेश्चन जो बेईमान दुकानदार प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान फल विक्रेता 20% के लाभ पर फल बेचता है। तो 20% के लाभ पर फल बेचता है यानी 20% की फ्रैक्शन हमें मालूम है कितनी होती, 1/5। ठीक, यानी सीपी और एसपी, ठीक, उसने खरीदे तो 5 में थे और 20% का लाभ यानी 1 ज़्यादा 6 में बेचता है। ठीक, 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, ग्राहक को तो दिखा रहा है कि हम आपको पूरा दे रहे हैं 1 किलो, ठीक, लेकिन अपनी तरफ से कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक, फिर ये 5 से कट जाएगा कितने बार, 20 बार। ठीक, तो 6 दूनी 12, 120 और इधर 95 की चीज 120 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो जाएगा, 25 का। ठीक, 25 का फायदा होगा, कितने का होगा, घटाओगे 120 में से 95। ठीक, तो 25 का फायदा किस पे, 95 पे। 100 पे कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार, 5 पंजे 25 और 19 पंजे 95। तो कितना हो जाएगा, 500/19%। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा। दूसरे पे आ जाओ। कह रहा रमेश ने 36 किलोग्राम की दर से चावल बेचता है। ठीक, रमेश चावल बेचता है यानी खरीदे भी होंगे और एसपी, तो बेचता है कितने में, 36 में। 36 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, यानी 30 में खरीदा था, 36 में बेच दिया। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है, तो रमेश का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, ग्राहक को तो दिखा रहा है कितना, पूरा हम दे रहे हैं आपको 1 किलो, लेकिन अपनी तरफ से 800 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बस पूछा गया है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, ये 4 से कट जाएगा कितने बार, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। ठीक, और 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी खत्म हो जाएगा। और कुछ कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल, 2 1 3 एकम 3, 3 तुरका 9, यानी 2 की चीज 3 में, बाकी सब कुछ कट गया, तो सिर्फ ये बचा है। 2 की चीज 3 में बेची, तो 1 का लाभ किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 50%, 1/2। ठीक, बहुत ही सरल था। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया। क्रय मूल्य मतलब जैसे उसने सीपी जितने पे खरीदा, यानी उसने 5 में खरीदा, तो कर हम 5 ही में बेचेंगे, हमें कुछ लाभ नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन वो लेकिन वजन के लिए 900 ग्राम, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसके वास्तविक लाभ क्या है। ठीक, वजन में सिर्फ गड़बड़ कर लेता है, यानी ग्राहक को तो दिखा रहा है पूरा 1000 किलोग्राम और अपनी तरफ से दे कितना रहा है, 960 ग्राम। ठीक, तो यानी कितने का लाभ कमा रहा है, 4 का लाभ। ठीक, तो 4 का लाभ कितने पे, 96 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक, तो 100/24, ये भी कट जाएगा, 2 से 12 और 50। ठीक, तो डिवाइड करो, 12 चौक 48, 49 50,
12 चौक 48, 2 बचेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। और कटेगा क्या? यहाँ पे भी कट जाएगा। 12 2 से 6 और 25। ठीक, अब 6 चौक 24 और एक 25, ये आ जाएगा ए वाला। ठीक, ये टीयर सेकंड में पूछा गया था। देखो क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? तो पहले क्या कह रहा था? अपने माल पर 50% मूल्य अधिक अंकित करता है। ठीक, सीपी और एसपी, यानी 50% अधिक 50% फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 की चीज 3 में बेच रहा है। ठीक, और फिर इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो यहाँ पे आप एमपी कर लो, मार्क प्राइस। ठीक, और यहाँ पे लिख लो एसपी, क्योंकि 3 चीजें हैं। उसने क्या किया था? 50% अधिक मूल्य अंकित किया था, यानी उसने 2 की खरीदी, 3 ज्यादा, एक 50% ज्यादा अंकित कर दिया, मूल्य 3। फिर कह रहा है 20% की छूट देता है, किस पे? अंकित मूल्य पे। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेचता है, यानी एक कम में 20% की छूट दे रहा है ना। ठीक, तो यहां से रेशियो जब लोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको यहाँ पे लिखो, और 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। ठीक, यानी 10 की खरीदी 12 में बेची। इससे तो हमें कुछ लेना देना यहाँ पे है नहीं। ठीक, फिर कह रहा है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाती है। यानी देखो यहाँ पे सीपी और एसपी, यानी कोई चीज 10 में खरीदी थी और 12 में बेच रहा है। फिर तराजू में भी गड़बड़ कर रहा है, 900 ग्राम दिखा रहा है और ग्राहक को पूरा दे रहा है, मतलब ग्राहक को 1 किलोग्राम दिखा रहा है, 900 ग्राम अपनी तरफ से दे रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक, फिर 3 से काट लो, 3 तुरका 9 और 3 चौके 12। ठीक, तो 3 की चीज 4 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ किस पे? 3 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 1/3 आप जानते हैं 33.33 आता है। ठीक, तो निकटतम पूर्णांक तक पूछा गया तो 33 लगभग यही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया। ठीक, तो 32% फ्रैक्शन बनाओगे कितनी हो जाएगी? 4 की 1/25, तो 4 अट्ठे 32, तो 8/25। ठीक, 4% की यही तो होती है 1/25, तो 8/25, 4 अट्ठे 32। ठीक, तो ये हो जाएगा सीपी और ये एसपी, यानी 25 की चीज 32% कम, यानी 8 कम में बेचता है। तो 32 में से 8 के कितने बचेंगे? 5 और 3 17। ठीक, फिर 20% वजन में भी गड़बड़ करता है, वास्तविक वजन से 20% कम। तो 20% 1/5, यानी ग्राहक को तो दिखा रहा है पूरा 5 और अपनी तरफ से कितना? 4। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 पचे 25, तो 5 चौके 20
और इधर 17, तो 20 की चीज 17 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ? 3 का। 3 का लाभ किस पे? 20 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 20 से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक, तो 3 पचे 15। 3/20 कहाँ गलती की? 20 पंचे 100, 3 पचे 15। 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 32% लाभ था। ठीक, तो हमने माइनस कर दिया, हानि कर दी हमने। तो जोड़ो 25 में 8, कितने हो जाएंगे? 25 और 5 33। ठीक, तो अब तो कटेगा नहीं कुछ। 25 चौके 100 और 5×15, 5×15 16। ठीक, तो कितने का लाभ हो गया? 65 का। ठीक, तो 65% आ जाएगा। 65 का लाभ 100 पे, तो 100 पे कितना? 65%। ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, एक दुकानदार चावल खरीदते समय बाहर में 25% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 25% की बेईमानी करता है। यानी खरीदा तो भी 25% की बेईमानी और बेचा तो भी 25% की बेईमानी। फिर कह रहा है यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है तो उसका निवल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सीपी और एसपी 25% हम सभी जानते हैं कितनी? 1/4। ठीक, तो जब खरीदा था, यानी जो दुकानदार उसे 4 में बेचा तो उसने 3 ही में खरीद लिया था। ठीक, और फिर बेचा तो भी 5% की बेईमानी की, यानी 4 की चीज 1 ज्यादा 5 में बेची। ठीक, और फिर वजन में गड़बड़ कर दिया। यदि चावल को 12.5% के लाभ पर बेचा तो 12.5% कितना? 1/8। 8 की चीज 9 में बेची थी। तो कह रहा है निवल लाभ याद कीजिए, निवल प्रतिशत लाभ। 3 से 3 बार, 4 से 4 खत्म। ठीक, और कुछ कटेगा? 3 पचे 15। 8 की चीज 15 में, कितने का लाभ? 7 का। 7 का लाभ 8 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 700/8। 8 से भाग दोगे, 8×8 64। 8×7 56। तो लगभग 87 पॉइंट कुछ आएगा। 87 के लिए एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक, कह रहा 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है। 10% बराबर 1/10, यानी 10 की चीज हानि पर बेचता है, यानी 1 कम 9 में, और वजन में भी गड़बड़ कर रहा है। उसको तो दिखा रहा है 50, अपनी तरफ से दे रहा है 40। ठीक, 5 से 2 बार। ठीक, तो 2 चौके 8, 8 की चीज 9 में, तो 1 का लाभ 8 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 1/8। अभी हमने पढ़ी है कितनी? 12.5% के बराबर होती। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।